थोड़े और बड़े हुए तो फिर पूड़ी कचौड़ी और पोहे जलेबियों में आने लगा, फिर बर्गर पिज्जा में आने लगा, फिर यहाँ वहाँ खाने और जाने, और ये रेस्टोरेंट और वो रेस्टोरेंट, वहां जाएंगे मजा, वहां जाएंगे मजा। तो मजे के लिए कैसे घूमता रहता ना, गली गली बाजार बाजार। याद रहे, घर का उत्तम भोजन होता है। पोहा खाओ घर में बनाओ, जलेबी खानी घर में बनाओ। और खाली स्त्रियां क्यों बनाए? तुम मूछ वाले क्यों नहीं काम करो? तुम भी काम करो। ये देखो, और मूछ वाले और भी साथ में पूरा काम करें। और दुनिया के बेस्ट जो हलवाई है या जो बहुत अच्छे शेफ हैं, उनकी काफी बड़ी मात्रा तो पुरुषों की है। स्त्रियां तो अभी अभी इस क्षेत्र में आने लग गई है। तो जलेबी खाने तो पति पत्नी दोनों ना, बातों से गोल गोल जलेबियां तो जो रोज बनाते हो, थोड़ी कढ़ाई में भी बनानी सीख लो ना। बाजार का घी कैसा होगा तुम्हें क्या मालूम? क्या मालूम आपको वो घी शुद्ध है भी या नहीं है? और कई बोलते हैं कि वो चर्बी के अंदर कुछ केमिकल मिला करके, उसमें खुशबू मिला करके उसको वो कहते भंडारे वाला घी। शुद्ध घी नहीं है वो। तो आप बाजार में कौन से तेल में तला हुआ समोसा खा रहे हैं? वो रिफाइंड का था कि वो अच्छे तेल का था कि वो बुरे तेल का था? और एक ही तेल में जब बार बार चीज तली जाती है तो वो तेल कार्सियोजेनिक हो जाता है। मतलब वो तेल में तला हुआ आपने समोसा कचौड़ी खाया, कुछ सालों के अंदर वो ही शरीर में कैंसर बन सकता है। इसलिए घर के अंदर पका हुआ भोजन ज्यादा बेहतर होता है। तो हमारा मन विषय भोग की तरफ क्यों जाता है? मजे के लिए, सुख के लिए। पर जब ये पता लग जाए कि ये रोज रोज ये वाला माल खाने से हम बीमार हो सकते हैं, तो फिर खाओगे क्या? एक श्रीमती ने अपने पति को 4 गरम गरम गुलाब जामुन जो वो बाजार से लाई थी उसने दिया, और कहती लो खाओ। तो पति घूर के देखे, बोले मारेगी क्या मुझको? तू चाहती मुझे शुगर हो जाए? तू चाहती मैं मर जाऊं? अरे हद हो गई, मैं तो तेरा मुंह मीठा करा रहा हूं। कहते इस जुबान से मीठी मीठी बातें कर ले, मेरा मन मीठा हो जाएगा। ये गुलाब जामुन तो मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला। किस बात पे ताली आई मालूम नहीं। चीनी कम खाइए, गेहूं कम खाइए, मिलेट अधिक खाइए, घर का बना भोजन खाइए। अब आप कहो जी नहीं मजा तो बाहर वाले से आता है। भाई उसका एक कारण है, मैं बताऊं तुमको थोड़ा। हो सकता है अच्छा लगे, हो सकता है ना अच्छा लगे। आपने देखा वो इतनी गर्मी में काम कर रहे होते, जहां वो बनाते हैं ना बेस माल समोसे कचौड़ी, कभी वहां तक चले जाना, वो महाराज गंदगी फैली मिल जाती है, संभावना है। हो सकता है किसी की ना हो, पर ज्यादातर तो यही होती है। एक मैं अपनी सुनाती हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो सत्संग करने के लिए मेरे को एक मंदिर में आमंत्रण था, तो मैं कॉलेज से सीधे वहां जाती थी। और 3:15 जब मैं उस गली में प्रवेश करती थी मंदिर तक पहुंचने के लिए, तो वहां एक सज्जन वो बनियान और कच्छा पहन के बैठे होते थे, और समोसे की लोइयों में आलू भर रहे होते थे। और वो लोइयां सारी उन्होंने अपनी यहाँ जंघा पे रखी होती थी, और वो यहीं से उठाते, ऐसे गोल करते, तिकोना आलू भरते और यूं यूं करते, और फिर पसीना आए तो फिर यूं कर देते, फिर एक दूसरी लोई उठाते, और फिर वो ताड़ी पता नहीं क्यों मारते हैं, फिर ये भी होता है ना। फिर उसने भरी, फिर उसने यूं बगल खुजा दी उसने, फिर उसने एक लोई पकड़ी, फिर उन्हें आलू भरा। जब मैंने ये देखा, अरे, और सत्संग के बाद सबको पता था कि मैं कॉलेज से तो पढ़ते पढ़ते ही पहुंची हूं, तो खाया पिया नहीं होगा। तो होता यह था कि सबसे पहले वो एक जगह में मुझे बैठा के कुछ खाना वाना खिलाते थे, फिर मैं सत्संग करने 4 बजे अंदर पहुंच जाती थी। अब जब मैंने ये दर्शन किया, अंदर गई, जब बैठे खाने को तो आ गए समोसे। मैंने कहा सियावर रामचंद्र की, हम नहीं समोसा खाएंगे। कहते नहीं आपको तो बड़े अच्छे लगे थे। मैंने कहा अब समझ लग गई ना, यहाँ का पसीना, बगलों का पसीना है। पंखा उसने लगाया नहीं हुआ था, और कढ़ाई में तेल वो कब बदलता है, एक दिन हमने वो भी पूछवा लिया, तो वो 4 दिन तक एक ही तेल में उसके समोसे तले जा रहे। तो मैंने कहा भैया स्वाद ना वो
ये नमक का है, ये जो समझ रहे हो, ये जो नमक है ना, नमक शरीर वाला, ये सारा स्वाद उसी का है। तो भाई क्यों क्यों तुमने ये गंदा वाला काम करना है। लेकिन ये कि हाइजीन के ऊपर हमारे कुछ जो ये भोजन का कर रहे प्रोग्राम, दुकानियां जिनके चलते धीरे धीरे मैं ये बात इसलिए भी करती हूँ कि अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच उनके यहाँ होता है तो वो एक तो वो पंखे वंखे अपने कारीगरों को लगा के दें, बल्कि एयर कंडीशनर लगा के दें, और वो नहाए धोए हैं ये भी चेक कर लें कि बिना नहाए धोए ही आ गए थे। भाई अगर पसीना हो तो कम से कम एक बार तो नहाया हो ना, एक बार। और बिना नहाए आ गया है, वो समोसे बना रहा, तुम भी आहा हा चटनी लगा लगा खा रहे, काहे को प्यारे। ये भी विवेक है, जरूरी है। भजन करते हुए, नाम सुमिरन करते हुए भोजन घर में बनाइए, जो खाना है वो घर बनाइए, और भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण करिए। मन से भी स्वस्थ रहेंगे, शरीर से भी आप स्वस्थ रहेंगे। तृष्णा क्या है? आनंद की खोज में जब मन विषयों का भोग भोगने के लिए संसार की तरफ बढ़ जाता है, इसी को हम तृष्णा कहते हैं। और याद रहे, भोग भोगने से हमको सुख तो क्या ही मिलेगा, भोग हमारे शरीर को खा जाते हैं। ज्यादा मीठा खाते रहते हो तो पेनक्रियास के सेल्स खराब हो जाते हैं, तो डायबिटीज हो जाता है। ज्यादा तला हुआ बाजार का माल खाते रहोगे और व्यायाम या योग नहीं करोगे तो ब्लॉकेजेस हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक हो कि ब्लड प्रेशर हो कि डायबिटीज हो, इनको अब तो सब डॉक्टर्स भी कहने लग गए हैं कि ये तो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, ये असल में बीमारी नहीं है। लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, आपकी ये सब बीमारियां दूर हो सकती है। तो आनंद की खोज में जो मन विषय भोग की ओर जाता है, इस मन को जब ये समझ लग जाती है कि आनंद स्वरूप परमात्मा तो मेरे ही अंतर में मौजूद है, वृत्तियों को किया अंतर्मुख, वृत्तियों को किया अंतर्मुख, इंद्रियों को किया शांत, और सच्चिदानंद घन आनंद तो इतना बरसता है भीतर कि उसके सामने दुनिया का कोई विषय भोग टिक नहीं सकता। तृष्णा पूरी तब होती है जब तुम अपने ही भीतर उस राम रस को पीने लग जाते हो। इसलिए साधना को ज्यों ज्यों बढ़ाओगे, इसकी चिंता मत करो कि मन में बड़े दोष है, ना ना ना। तुम सिर्फ भजन करो, तुम सिर्फ स्वाध्याय करो, तुम सिर्फ सत्संग श्रवण करो, और हो सके तो सेवा करो। एक आग्रह मैं आपको देना चाहती हूं, और वो आग्रह ये है कि आपके घर के आसपास जो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, रोज वहां जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सफाई करो। ये वहां की कमेटी की जिम्मेदारी है, ऐसा सोच के ना आओ। एक बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिषा आचार्य मेरे मित्र थे, तो उनके पास जब भी कोई आते थे दुखी कि जरा देखो हम इतने परेशान क्यों हैं, तो वो सब पत्री देख के जो भी कहना है, उपाय मालूम क्या बोलते थे? किसी को कहते थे मंदिर में जाकर के जूतों की सफाई करो, बोले इससे तुम्हारी शनि की दशा जो पीड़ा दे रही है ना वो कम होगी। और सबको कहते थे, भाई पूछते थे किसको मानते हो, कौन इष्ट है? शिव है, ओम नमः शिवाय करो। कृष्ण है तो कृष्ण का मंत्र करो। देवी इष्ट है, देवी का हनुमान जी है तो हनुमान जी। तो वो मंत्र करने के लिए बोलते थे, मंत्र करो और मंदिर में जाकर के सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन पका करके ले जाओ, किसी गरीब बस्ती में भोजन किसी को खिला दो। किसी को कहते थे कि किसी गरीब कन्या को शिक्षित करा दो, कभी कहते थे किसी गरीब कन्या का ब्याह करा दो। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा आप पंडित जी सबको ऐसे उपाय देते हो, आप ऐसा कोई उपाय नहीं कहते हो कि मुझे तुम 20,000 दे दो, मैं तुम्हारे लिए जप करता हूँ या तुम्हारे लिए मैं हवन करता हूँ। आप हमेशा सामने वाले को डाल देते हो। कहते मैं ये समझता हूँ जो पाप के वजह से जीवन में दुख, संकट, शोक, बीमारी आई है,
तभी तो वो मेरे तक आया है। तो मेरा ये फर्ज है कि इसको मैं भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दूं। भगवान का भजन करो प्यारे। जो ईश्वर भक्ति करता है, और कहते हैं ऐसे इतना लोभी और घमंडी आदमी होता है, किसी को ना 1 रुपया नहीं देता, पर जब सारस्वती लगी होती है और हम बोल दें कि तुम दाल चावल का लंगर कहीं लगा दो ना, हाँ जी पंडित जी, और क्या करना वो भी बता दो, और क्या करना वो भी बता दो। बोले ऐसे कुछ दान नहीं करता है, लेकिन इसी बहाने दान करेगा, इसी बहाने मंदिर में सेवा करेगा। हम लोगों का ये एक कार्यक्रम रहा, हर साल हम किसी एक तीर्थ पर सत्संग का आयोजन रखते थे। अभी पिछले महीने 4 धामों पर सत्संग की श्रृंखला में पूरी जगन्नाथपुरी में चौथी पुरी को का सत्संग जो है पूर्ण किया। तो जब हम ये बद्रीनाथ गए, द्वारिका जी गए, रामेश्वरम गए, हर जगह जब हम जाते हैं तो मेरे साथ 2-2.5 हजार साधक जाते हैं। तो सबको कह रखा है जिस गली से सड़क से तुम मंदिर तक गए वो सारी सड़क को झाड़ू से चमका के एकदम साफ करना है। जिस मंदिर में तुमने प्रणाम किया है, बद्रीनाथ धाम में तो मुझे बता रहे थे कि वहां के जो पंडित थे वो कहने लगे आपने बाहर तो इतना सुंदर कर दिया है, तो आप गर्भगृह के भीतर भी आ जाइए, आप वहां की भी सफाई कर दीजिए, क्योंकि वहां दीप दर्शन है, लाइट नहीं है ना, दीप दर्शन है तो सब काला काला हो रखा था। तो कहते गर्भगृह का वो पूरी जो सेवा है वो हमारे साधकों को करने को मिली। तो वो ब्राह्मण सब कह रहे थे कि बहुत लोग आते हैं, रावल कह रहे थे यहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस तरह की भावना हमने कभी नहीं देखी कि आप लोग आकर के मंदिर का प्रांगण साफ कर रहे हो, सीढ़ियां साफ कर रहे हो, सड़कों को साफ कर रहे हो। होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि जब हम तीर्थ में जाके, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारा साहब में जाकर के अपने हाथ से सेवा करते हैं प्यारे, हमारे पाप कटते हैं। अपने पापों को काटने के लिए करो, आपको पुण्य लाभ होगा, ये करो। तो जितना जितना विवेकी विचारवान आप होते हैं उतना उतना जीवन में सत्कर्म बढ़ता है, पुण्य कर्म बढ़ता है। एक सज्जन कह रहे थे जी मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं बैठूं और फिर मंत्र जप करूं माला हाथ में पकड़ के। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तू घर से जाता है अपनी फैक्ट्री तक साइकिल चला के जाता है, कोई 6 किलोमीटर पड़ता है उसको। मैंने कहा देख 6 किलोमीटर एक तू है, सड़क है, साइकिल तू चला रहा है, अब मन में क्या करेगा? तो मन में भजन करो। किसने कहा कि खाली आसन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके भजन होता है? तेरे पास 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, तो 1.25 घंटा लग गया ना तेरा। तो ये 1.25 घंटा साइकिल चले और तेरे मन में कीर्तन चले। अभी तुम तो गाड़ी में आए होगे, स्कूटर में आए होगे, बाइक में आए होगे, तो तुम कैसे इसको अनुभव करोगे? पर घर में अगर बच्चों की कोई साइकिल वाइकल है तो लेके किसी दिन करना, साइकिल चलाना पर भजन के साथ। कैसे? श्रवण करो। राम राम बोल, 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 राम राम बोल। बोलो प्यारे, पहले तो हाथ उठा के अच्छे से ताली बजाओ। राम राम बोल, 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 राम राम बोल। राम 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 राम
राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम बोल, राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम राम बोलो रे, राम राम बोल, राम बोलो रे, राम बोल, राम राम बोलो रे, राम राम बोल, राम बोलो रे, राम बोल, बोल राम राम बोल, राम राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम बोल, राम बोल, वाह वाह। बाबा राम राम बोल, राम राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम राम बोलो रे, राम राम बोल, राम बोलो रे, राम बोल, राम राम बोलो रे, राम राम बोल, राम राम बोलो रे, राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल,